हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लस टू अकाउंटिंग। और प्लस टू अकाउंटिंग में पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप के बेसिक्स, राइट। सो पार्टनरशिप के बेसिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पार्टनरशिप का मीनिंग, राइट। सो व्हाट इज पार्टनरशिप एक्चुअली? So when two or more than two partners, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स agree to share प्रॉफिट एंड लॉसेस, जब वो एग्री हो जाए शेयर करने के लिए फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस carried on by all, या तो सभी काम करेंगे और any one of them acting for all। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज पार्टनरशिप, राइट। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करने के लिए एक एग्रीमेंट में आते हैं, राइट। एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, ठीक है ना, कि हम फ्यूचर प्रॉफिट जो है वो शेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेंगे। और शेयर करेंगे चाहे सभी काम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल तीन दोस्त हैं, चाहे तीनों काम करेंगे, चाहे एक व्यक्ति काम करेगा, पर प्रॉफिट एंड लॉसेस सभी में डिवाइड होगा। ऐसे एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप। अब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि तीनों काम करेंगे तब तो ठीक है, प्रॉफिट सभी को मिल रहा है, बट एक काम करने पे तीनों को प्रॉफिट क्यों मिल रहा है? लेट अस सपोज कि इसमें से एक पार्टनर जो है वो स्किल्ड पार्टनर है। लेट अस अज्यूम कि एक पार्टनर जो है वो कुक है, राइट। ये खाना बहुत अच्छा बनाता है, तो इन्होंने रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, बट इसके पास कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल इसके पास नहीं है, तो कैपिटल एक व्यक्ति ने लगाया, ठीक है। मतलब पैसा जो है वो सेकंड पार्टनर ने लगाया, ठीक है ना। फर्स्ट पार्टनर जो था वो क्या करेगा? टेक ओवर, मतलब जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं उन्हें देखेगा, राइट, ऑपरेशंस देखेगा। दूसरे ने कैपिटल लगाया, तीसरे ने अपनी जमीन, ठीक है, और बिल्डिंग वगैरह सेटअप करके दे दी, राइट। बट इन दोनों को काम करना नहीं आता, तीसरे व्यक्ति को काम करना आता है। बट जब ये व्यक्ति काम करेगा तो जो भी प्रॉफिट इस बिजनेस में से आएगा वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। आपने ये डेफिनेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है ना। दैट पार्टनरशिप इज अ एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू पार्टनर्स that are agreed to share profit and losses carried on by all or any one of them acting for all, right। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है पार्टनरशिप में मीनिंग के बाद? दैट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, राइट। तो डीड इज व्हाट? डीड इज अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। ये एग्रीमेंट है जिसमें बेसिकली कंपनी का नेम, फर्म का नेम, उसका वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस किस में डिवाइड होगा, ये सारी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी तो वो सैलरी कितनी दी जाएगी, किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा तो वो कितना दिया जाएगा, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है बिजनेस को तो उस लोन पे उसको कितना इंटरेस्ट जो है वो वापस किया जाएगा, अगर किसी ने ड्राइंग करी हुई है तो उसे कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, वो सारी कहां लिखी होती है? इस एग्रीमेंट में, जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग कि अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो एब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देते, बट इंटरेस्ट ऑन लोन हम जरूर देते हैं, राइट।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, ये आपको याद रखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता एंड सम केसेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं दिया जाता, राइट। तो आपने ये चीज याद रखनी है व्हेन इट कम्स टू दैट पार्टनरशिप इज साइलेंट। जैसे बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह बन जाते हैं फाइनल एग्जामिनेशंस में, एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं। तो आपने ध्यान से पार्टनरशिप का मीनिंग और पार्टनरशिप डीड दोनों आपको पता होने चाहिए। और किस तरीके से ये +1 के साथ रिलेटेड है, +1 क्लास में हम बनाते होते थे ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम क्या बनाते होते थे, P&L अकाउंट, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करते होते थे, राइट। और उसके बाद सारी आइटम्स कैरी फॉरवर्ड हो जाती थी, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था इधर प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहाँ पे एक्सपेंसेस डालने के बाद हमारे पास क्या निकल के आता था, नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट किसका है, पार्टनर्स का है, राइट। पर किस पार्टनर को कितने पैसे मिलेंगे, इसको अप्रोप्रिएट करने के लिए हम एक और अलग से अकाउंट बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो अकाउंट है, ये बेसिकली ये बताता है कि किस पार्टनर को कितना अमाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, राइट। कितना अमाउंट इन दोनों पार्टनर्स को क्रेडिट होगा, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, क्या मेंटेन करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। सो दिस इज व्हाट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पे हम नेट प्रॉफिट लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये बिजनेस की इनकम है, सो बाय नेट प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, राइट। और उस नेट प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम लेस करते हैं, राइट। एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, जितने पार्टनर हैं, लेट्स से सपोज 3 पार्टनर्स हैं, तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो ये हमारा एक्सपेंस है। किसी को सैलरी देनी है, किसी पार्टनर को सैलरी है वो देनी है, वो हमारा एक्सपेंस है, राइट। और किसी को कमीशन देना है, तो वो भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो ये सारे एक्सपेंसेस लेट अस सपोज देने के बाद, और इनकम क्या होती है, सिर्फ एक ही इनकम होती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमारी बिजनेस की इनकम होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और प्रॉफिट में से हम ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, वो प्रॉफिट हम किसको ट्रांसफर कर देते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स ABC, जितना भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख हो, यहाँ पे टोटल 60,000 का खर्चा आ गया, तो 40,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इनमें, राइट। तो इस तरीके से हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, राइट। सो दीज आर द बेसिक्स रिलेटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो पार्टनरशिप का आज हमने क्या किया, वी हैड डन पार्टनरशिप मीनिंग, पार्टनरशिप का हमने मीनिंग कर लिया, राइट। पार्टनरशिप मीनिंग वी हैड डन, और पार्टनरशिप के मीनिंग के बाद हमने बेसिकली क्या किया, पार्टनरशिप डीड करी। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें आती हैं वो सब कुछ कर लिया, और इन एब्सेंस क्या क्या होता है वो भी हमने कर लिया। एंड पार्टनरशिप डीड के बाद P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, किसके बाद मेंटेन किया जाता है, और किस रूल्स पे, जैसे नॉमिनल अकाउंट के रूल पे इसे बनाया जाता है, जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसके बेसिस पे, इसके रूल पे हम इसे बनाते हैं। तो किसके बाद बनता है, P&L अकाउंट के बाद बनता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कर ली, बेसिक्स हमारे सारे पार्टनरशिप्स के हमने कवर अप कर लिए। अब हम करेंगे इसका न्यूमेरिकल, दैट टू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में हम P&L अप्रोप्रिएशन का न्यूमेरिकल लेंगे। सो गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।